वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रहीनिया के बारे में, जो कि टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है। ये एक फोसिल प्लांट होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है, क्या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एंड क्या इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा टाइप का इसका जो है प्लांट नजर आता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें सबसे फर्स्ट इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में, डिवीजन इसकी ट्रैक्योफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा होती है। सब डिवीजन इसकी साइलोप्सिडा होती है। क्लास इसकी साइलोफाइटिनी होती है। ऑर्डर इसका साइलोफाइटेल्स होता है। फैमिली इसकी राइनेसी होती है एंड टाइप इसका हो गया रहीनिया। तो इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे अकरेंस एंड जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा इस, तो ये जो रहीनिया है ये क्या होता है, एक फोसिल जेनरा या फिर एक फोसिल प्रजाति होती है। और इसका जीवन काल अब नहीं है, इसका जीवन काल लगभग 380 लाख पूर्व वर्ष था। पूर्व वर्ष यहाँ पे ये पाया जाता है। और इन पौधों के अवशेष अब केवल चट्टानों पर चिन्हों के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक फोसिल प्लांट है, अभी जिंदा नहीं है। तो इसके अवशेष कैसे, इसके रिमेन्स कैसे मिलते हैं? इसके रिमेन्स मिलते हैं रॉक्स इंप्रेशन की फॉर्म में। रॉक्स के ऊपर जब यहाँ पे बहुत साल पहले क्या हुआ था, जब रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स उसके अंदर दब गए थे। तो वो इम्प्रेशन वहां पे कुछ लंबे टाइम तक रहने पे की वजह से वहां पे क्या है, इम्प्रेशंस उनके फॉर्म हो गए। तो उसी टाइप से ये अवशेष इसके चट्टानों पर चिन्हों के रूप में पाए जाते हैं। स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर प्रदेश के राइनी में, ठीक है, राइनी एक प्रदेश है, में सन 1913 में मध्य डिवोनियन, ठीक है, मिडिल डिवोनियन काल जो था, उसमें उसकी जो चट्टानें हैं उसमें कुछ फोसिल पौधे यानी फोसिल प्लांट्स के अवशेष मिले। इसके बाद इनका अध्ययन 1917 में, ठीक है, 1913 में मिले, फिर 1917 में डॉक्टर किट्सटन एंड प्रोफेसर लैंग ने इनके ऊपर अध्ययन किया तथा इन्होंने इस जीव अवशेष का नाम राइनी रखा। ठीक है, राइनी क्यों रखा? राइनी का नाम राइनी नामक स्थान, क्योंकि ये राइनी नामक जो प्रदेश, ये जो स्कॉटलैंड का जो एबरडीनशायर प्रदेश के जो राइनी है वहां पे इसके अवशेष मिले थे। तो डॉक्टर किटसन एंड प्रोफेसर लैंग ने इनका नाम इस राइनी के नाम के ऊपर ही रखा, रहीनिया। और ये जो रहीनिया है इस वंश की या फिर इस जेनरा की केवल अब तक दो प्रजातियां, दो स्पीसीज ही इसकी पाई गई है, जिसके अंदर रहीनिया मेजर एंड रहीनिया ग्वैनी वोगैनी, ये दो स्पीसीज इसकी अब तक मिली है। तो क्या है, रहीनिया एक फोसिल प्लांट है। ये केवल चट्टानों पर चिन्हों के रूप में पाए जाते हैं एंड इनका नाम रहीनिया, राइनी में पाई जाने की वजह से इनका नाम रहीनिया पड़ा। एंड इस वंश की, इस जेनरा की सिर्फ दो स्पीसीज अब तक पाई गई है, जिसके अंदर रहीनिया मेजर एंड रहीनिया वोगैनी इंक्लूड होते हैं। इन पौधों के जीव अवशेष वाली चट्टानों के अध्ययन से यह विविध होता है। अब इनके ऊपर जब स्टडी की गई, इन फोसिल्स जहां पे ये रॉक्स के अंदर मिले थे वहां पे इन चट्टानों की स्टडी की गई, तो इनसे पता चला कि ये पौधे ज्वालामुखी के पास पीटमीय स्थानों, इनकी पीटी हैबिटेट्स के अंदर उगते थे। इसके अलावा इनकी स्टडी से ये भी पाया गया कि इस प्रदेश के वायुमंडल में गंधक की वाष्प यानी कि सल्फर वेपर्स होते थे। और ऐसा भी माना गया कि जिस भूमि पर ये उगते होंगे वह गर्म पानी के झरनों के अम्लीय जल से संतृप्त हो रहती होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर एसिडिक वाटर, वहां पे एसिडिक वाटर से वो सैचुरेटेड रहती हो। तो ये स्टडी से पाया गया है कि ये पीटमीय स्थान, ज्वालामुखी के पीटमीय स्थानों में उगते होंगे। और इनके जहाँ पे, जिस प्रदेश के अंदर, जिस जगह के ऊपर ये उग रहे हैं उसके वायुमंडल में सल्फर वेपर्स पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा वहाँ जो गर्म पानी के झरनों के अम्लीय जल है, वो अम्लीय जल से भी वो सैचुरेटेड रहते होंगे जिस भूमि पर ये उगे होंगे। इसके बाद, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है इसका मेच्योर स्पोरोफाइट या फिर परिपक्व बीजाणुजनक। ठीक है, स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट इसकी बाह्य कार्किकी यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो इसकी अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो रहीनिया के पौधे जो सिर्फ अब के टाइम में सिर्फ चट्टानों पर चिन्हों के रूप में मिलते हैं, तो इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह संभवतः शाकीय यानी कि हर्बेसियस प्रकृति का जड़ रहित
रूटलेस पौधा होगा। हर्बेसियस है एंड इसके अलावा क्या है, ये रूटलेस है। ठीक है, हर्बेसियस एंड ये कैसा है, रूटलेस पौधा था। और इस पौधे का पादप का यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है, यह प्राय प्रतान अधोभूमिक राइजोम यानी कि हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड और इसके अंदर एरियल पत्ती रहित शाखाएं यानी ब्रांचेस का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है यहाँ पे सबसे फर्स्ट, जैसे कि यहाँ से राइजोम निकला एंड राइजोम जो है यहाँ पे ऐसे राइजोम है, राइजोम से ये ब्रांचेस निकली हैं। और ये ब्रांचेस कैसी है, ये ब्रांचेस जो है ये सारी की सारी ब्रांचेस लीफलेस होती है। हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड यहाँ पे इसका राइजोम होता है। ठीक है, ये राइजोम हो गए यहाँ पे। और इसके अलावा ये ब्रांचेस होती है, और ब्रांचेस कैसी होती है यहाँ पे, एरियल ब्रांचेस होती है और वो लीफलेस होती है। रहीनिया मेजर का पौधा लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और 2 से 3 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसमें राइजोम के पर कई स्थानों से मूलांग निकलते हैं, यानी कि राइजोइड्स निकलते हैं। जो राइजोम होता है इसका, जैसे कि राइजोम है, ये वाला राइजोम है, इसके ऊपर ब्रांचेस और एरियल ब्रांचेस उगती है। तो इस राइजोम के कई जगह पे ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स बोला जाता है, फिर मूलांग बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, हर्बेसियस एंड रूटलेस होते हैं। प्लांट बॉडी इनके अंदर एक तो यहाँ पे अधोभूमिक राइजोम पाया जाता है, साथ में यहाँ पे एरियल ब्रांचेस होती हैं और वो एरियल ब्रांचेस लीफलेस होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, इसका डायग्राम यहाँ पे हो गया। इसकी दो स्पीसीज है, रेनिया मेजर एंड रेनिया वोगैनी की। ठीक है, दोनों के दोनों स्पीसीज के यहाँ पे क्या हो गए हैं, डायग्राम हो गए। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें, ये राइजोम हो गए, ये राइजोम हो गए हॉरिजॉन्टल एंड इनसे ये एरियल ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही है। एरियल ब्रांचेस जो है, एरियल ब्रांचेस के टिप्स के ऊपर यहाँ पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, एरियल ब्रांचेस होगी। इसके अलावा रेनिया वोगैनी के अंदर क्या होता है, एडवेंटिसियस ब्रांचेस भी निकलती है। तो ये हो गया यहाँ पे इनका डायग्राम सिंपल सा। अब जैसे जैसे ये बढ़ती है, जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस बड़ी होती जाती है, ये पतली होती जाती है। ठीक है, ये कैसे, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे ये पतली होती जाती है। इनकी जो एरियल शाखाएं होती है, एरियल ब्रांचेस होती है, ये सिलिंड्रिकल और वृद्धि युग्म शाखा यानी कि डिक्टोमसली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इसकी शाखाएं कैसी होती है, ये ऐसे डिक्टोमसली ब्रांच्ड होती, सारे की सारी ऐसे दो के अंदर ये ऐसे डिवाइड होती, तो डिक्टोमसली ब्रांच्ड ये होती है। और ये शाखाएं क्रमशः आगे की ओर बढ़ती है और पतली होती चली जाती है। इन शाखाओं के अग्रिम भागों पर एपिकल पोर्शन पर गोलाकार बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनके एपिकल इस पोर्शन के ऊपर यहाँ पे स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनाटॉमी और आंतरिक संरचना। अगर हम अंदर से उसका ट्रांसवर्स या फिर वर्टिकल सेक्शन कट करके देखते हैं किसी भी प्लांट का, तो वो उसकी एनाटॉमी को हम देखते हैं। तो एनाटॉमी क्या होती है यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस केस में एनाटॉमी जो है इसके अंदर रेनिया का राइजोम व वायवीय शाखा यानी कि एरियल ब्रांचेस जो होती है, दोनों ही अपनी आंतरिक रचना व बाह्य त्वचा, यानी कि यहाँ पे बाह्य त्वचा क्या होती है, सबसे पहले एक एपिडर्मिस यहाँ पे होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्टेक्स होती है, नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड इसके बाद यहाँ पे होता है नेक्स्ट स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्टील होता है यहाँ। तो इसके अंदर आंतरिक संरचना के अंदर जो इसकी शाखाएं हैं या फिर चाहे वो राइजोम है, दोनों के दोनों अगर उनका सेक्शन कट करके देखते हैं हम, दोनों के अंदर एपिडर्मिस होती है, कोर्टेक्स होती है एंड स्टील होती है। ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। कोर्टेक्स और स्टील के मध्य में कोई अंतःशच त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस नहीं होती है। कुछ केसेस के अंदर कोर्टेक्स एंड स्टील के बीच में एक यहाँ पे एक सिंगल लेयर की एक लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती है। इनमें स्टील आदिरम यानी कि प्रोटोस्टील प्रकार का होता है, बिल्कुल प्रिमिटिव स्टील होता है। ये प्रोटोस्टील क्या होता है, जिसके अंदर एक जाइलम का अंदर जाइलम हो और बाहर उसको फिलोएम सराउंड करता है, बाहर उसको फिलोएम सराउंड करता है। ठीक है, अंदर जाइलम को रोड हो और बाहर उसको फिलोएम सराउंड करता है, तो ये प्रोटोस्टील टाइप का स्टील होता है। अर्थात इसमें जाइलम फिलोएम द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, फिलोएम द्वारा घिरा हुआ होता है।
तथा इसमें पिथ नहीं होती, इसके अंदर कोई पिथ नहीं पाई जाती, ठीक है, इसके अंदर कोई पिथ यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर एक एपिडर्मिस होती है, कोर्टेक्स होती है, स्टील होती है। एंडोडर्मिस नहीं होती है। स्टील इसका प्रोटोस्टील टाइप का होता है, इनकी जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके अंदर प्रोटोस्टील टाइप का है, जिसके अंदर जाइलम जो है वो फिलोएम से सराउंडेड होता है एंड इसके अंदर पिथ नहीं होती है। राइजोम अथवा वायवीय जो ब्रांचेस है, दोनों में से किसी का भी अनुप्रस्थ काट, अगर ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं, जो अभी हमने देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन का है। देखने पर ज्ञात होता है कि इसमें बाहर का स्तर मोटी भित्ति वाली कोशिका का बना होता है, जिसको बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस कहते हैं। और कहीं कहीं पर इसके अंदर वायु रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कहीं कहीं पे एपिडर्मिस के कहीं कहीं पे स्टोमेटा पाए जाते हैं बीच में। एपिडर्मिस के चारों ओर एक मोटी क्यूटिकल भी पाई जाती है। अब इस एपिडर्मिस को एक और लेयर सराउंड करती है, उसको क्यूटिकल बोला जाता है, तो वो भी इसके अंदर एक मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का एक बना बहुस्तरीय यानी मल्टीलेयर्ड कोर्टेक्स होता है। सबसे पहले क्या हुई, एपिडर्मिस हुई, एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुई, एपिडर्मिस के अंदर कहीं कहीं स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीलेयर्ड मल्टीलेयर्ड यहाँ पे कोर्टेक्स पाई जाती है। और इस भाग की कोशिकाओं में अंतरकोशीय अवकाश यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है ऐसे मिलेंगी ये, और तो इनके अंदर क्या होगा, ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसीज यहाँ पे पाए जाएंगे, इन सेल्स के बीच में यहाँ पे ऐसे स्पेसीज पाए जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स प्राय बाह्य यानी आउटर व अंत इनर कॉर्टेक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। कॉर्टेक्स क्या है, दो के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा, एक बाहर वाला होता है, एक आउटर होता है, और एक अंदर वाला इनर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के नीचे स्टील पाई जाती है। अब इस कोर्टेक्स के नीचे क्या होती है, कोर्टेक्स के नीचे स्टील पाई जाएगी, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम की बनी होती है, और पहले हमने देख लिया कि प्रोटोस्टील टाइप की होती है। तो इसके अंदर जाइलम व फिलोएम की बनी होती है, जाइलम फिलोएम द्वारा घिरा हुआ होता है, और इसमें पिथ नहीं पाई जाती है। रैनिया के स्तंभ में स्टील जो होती है वह कोर्टेक्स के बीच में कोई पेरिसाइकिल भी यहाँ पे या फिर एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती है, ना पेरिसाइकिल होगी ना एंडोडर्मिस होगी, बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं, फिर मल्टीलेयर्ड कोर्टेक्स होगी, जो कि दो के अंदर डिवाइड होगी, एक आउटर होगा और एक इनर कोर्टेक्स होगा। इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे स्टील पाई जाती है, जो कि जाइलम एंड फिलोएम की बनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोस्टील टाइप की होती है, जिसके अंदर जो जाइलम होता है वो फिलोएम द्वारा घिरा हुआ होता है। ना इसके अंदर कोई पिथ होती है, ना कोई पेरिसाइकिल होती है, ना ही कोई एंडोडर्मिस यहाँ पे पाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, आउटर कोर्टेक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये एपिडर्मिस ये हो गई, इसके अंदर ये स्टोमेटा यहाँ पे है। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल पाई जाती है, एंड कोर्टेक्स के बाद नेक्स्ट क्या होगा, कोर्टेक्स के बाद यहाँ पे पिथ होगी, कोर्टेक्स के बाद यहाँ पे स्टील होगी नेक्स्ट, जिसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम यहाँ पे पाए जाते हैं। और जैसे कि ये कोर्टेक्स हो गई, ये आउटर वाली हो गई, और ये इनर कोर्टेक्स हो, तो ये टीएस ऑफ स्टेम है राइनिया का, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जो कि एपिकल नोच, जो एरियल ब्रांचेस के एपिकल नोच है वहां पे पाए जाते हैं। और ये स्पोरेंजिया प्राय कुछ गोलाकार या फिर कुछ रंबाकार, इनकी सिलिंड्रिकल होते हैं, और जो अग्र भाग पर ये कुछ नुकीली होती है। ठीक है, आगे की तरफ ये क्या होती है, कुछ ऐसे नुकीले ये होते हैं, और इनकी वाल जो है तीन स्तरों से बनी होती है। एक यहाँ पे क्या होती है, बाह्य एपिडर्मिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि ये जो है इसके अंदर तीन स्तरों वाली पाई जाती है, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर, एंड इसके बाद इस यहाँ पे पाई जाती है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम हो गई यहाँ पे, तो तीन होगी, एपिडर्मिस, मिडल लेयर और टेपिटम यहाँ पे पाई जाती है। अब भित्तियों के नीचे जीवाणुधानी गुहा यानी कि स्पोरेंजियल कैविटी में बहुत से छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे इसके अंदर स्पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं।
होमोस्पोरस या फिर सम बीजाणु यानी कि एक ही प्रकार के ये पाए जाते हैं। इन बीजाणुधानी स्पोरेंजियम में डिहाइसेंस की कोई विशेष विधि ज्ञात नहीं है। ठीक है, डिहाइसेंस इनका यानी स्पोर्स कैसे ये निकलते हैं इनका अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं स्पोरेंजियम। ये हो गया यहाँ पे, ये टिप्स के ऊपर हमने देखे थे कि यहाँ पे स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे स्ट्राइल ब्रांचेस होती है जिनके ऊपर स्पोरेंजियम नहीं होंगे, और ये रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होगी जिनके ऊपर स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। ये हो गई इसके अंदर सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर इसके अंदर मिडल लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे टैपेटम पाई जाती है, और इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें स्पोर्स के स्ट्रक्चर को, तो ये स्पोर हो गए, स्पोर टेट्राड यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोर टेट्राड यहाँ पे, स्पोर एंड स्पोर टेट्राड के यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रहीनिया का। तो यहाँ तक हमने रहीनिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।